गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट। आज हम लोग अपने एलिमेंट ऑफ मैथ्स और एग्रीकल्चर साइंस का मैथ्स के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं, दैट इज योर सर्कल। सर्कल को हम हिंदी में वृत्त कहते हैं। सर्कल एक रिक्वायर्ड डिस्टेंस डायमेंशन से इसको खींचा जाता है जिसे हम उसका रेडियस कहते हैं। हिंदी में हम इसे त्रिज्या कहते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ओके, त्रिज्या को डबल कर दें, दुगना कर दें, तो वो बन जाता है व्यास। व्यास का मतलब होता है डायमीटर। डायमीटर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस का दुगना कहलाया जाता है डायमीटर। तो रेडियस वो डिस्टेंस है जो किसी भी सर्कल के सेंटर से उसके पेरिफेरी तक नापा जाता है, और उससे जब आप राउंडर से उसे खींचते हैं तो वो बनता है सर्कल। तो सर्कल विल ऑलवेज हैव रेडियस अलोंग विद इट। रेडियस का डबल डायमीटर मिला। अनदर पॉइंट इज कॉर्ड। कॉर्ड को हम हिंदी में जीवा कहते हैं। ऐसी कोई भी छोटी सरल रेखा जो सर्कल के पेरिफेरी से, मतलब उसकी बाउंड्री से बाउंड्री को टच कर रही है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉर्ड। कॉर्ड में यदि हम बात करें तो दिस इज अ लाइन which I have represented AB is called the chord of a circle. That means the line has joined 2 points on the circle. सर्कल के दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा कॉर्ड कहलाती है। जबकि यदि किसी बात को एक्सटेंड कर दिया जाए और ये हमारा रेडियस है, रेडियस को यदि पूरा खींच के बना दिया जाए तो ये हो जाता है एक आर्क, दूसरा आर्क। मतलब अब यदि हम इस पॉइंट को नाम देते हैं CD, तो CD हमारे लिए एक व्यास बन जाती है, मतलब डायमीटर बन जाती है। डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ा जो कॉर्ड है वो हमारे लिए डायमीटर होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, दैट इज योर सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस को हिंदी में हम परिधि कहते हैं। परिधि मतलब एक बाउंड्री का पूरी जो दूरी होती है, that is the distance covered on the periphery or the boundary of a circle is called its circumference या परिधि कहा जाता है, जिसके लिए हम एक निश्चित सूत्र निकालते हैं, C बराबर 2 पाई r। तो सिर्फ हमें रेडियस त्रिज्या की जरूरत होती है, और त्रिज्या को जब हम इस वैल्यू पे रखते हैं तो वो हमें परिधि का मान देती है। जहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 या फिर पॉइंट में 3.14 ली जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं क्षेत्रफल। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालते हैं एरिया पाई r स्क्वायर से। तो पाई का बहुत महत्व है सर्कल में, तो इसकी वैल्यू हमेशा हमें याद रखनी है, दैट इज 22/7 या 3.14। पाई r स्क्वायर से आप किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट इज एरिया? एरिया इज द पोर्शन एनक्लोज्ड विद इन द सर्कल। किसी सर्कल के अंदरूनी हिस्से का जो पूरा भाग होता है उसको हम उसका एरिया कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग। सपोज करते हैं हमारे पास दो सर्टेन रिंग्स हैं जिनकी अलग अलग त्रिज्या है, दो अलग अलग सर्कल्स हैं जो एक के अंदर एक बंधे हुए हैं। तो ऐसे में दोनों सर्कल के रेडियसेस अलग होंगे, दैट मीन्स उनकी त्रिज्या अलग अलग होगी। और ऐसे समय पे यदि हमें एरिया उस सर्कुलर रिंग का निकालना है, एरिया मतलब जो पोर्शन हमको इनका मिलेगा वो ये मिलेगा। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये एरिया ऑफ अ रिंग, वृत्त का वलय का क्षेत्रफल कहलाता है, जिसको हम दोनों के एरिया को माइनस करके निकालते हैं। मतलब एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ इनर सर्कल। आउटर सर्कल और इनर सर्कल को दोनों के एरियाज को यदि हम माइनस करते हैं तो वो कहलाया जाता है हमारा वृत्तकार वलय का क्षेत्रफल। फिर आते हैं हम सेक्टर के बारे में। सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर का मतलब होता है किसी भी वृत्त में जब कोई कोण स्थापित होता है तो जितना ये भाग हमको दिख रहा है AOB, ये वृत्त का, ये सर्कल का सेक्टर कहलाता है। मतलब
180 का डबल होता है। यदि हम इसमें से पाई और पाई अपॉन 2r, पाई अपॉन 2 को बाहर कर दें तो ये हमें मिल जाता है पाई r थीटा अपॉन 180। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय l। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? l से। तो आप जैसी आपकी जरूरत होती है उस हिसाब से इसका सूत्र रखकर आप फाइंड आउट करते हैं। लास्ट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का सेगमेंट क्या होता है? यदि किसी सर्कल में हमने एक कॉर्ड खींचा है तो कॉर्ड से बनने वाला जो पोर्शन होगा, जैसे यहाँ पे हमने एक सर्कल लिया है, वृत्त लिया है, और इस वृत्त के यदि हम बात करें तो इस वृत्त के लिए आपने ये एक कॉर्ड खींचा है। सपोज दिस इज ओ ए बी, तो ए बी इज योर कॉर्ड। तो इस कॉर्ड का जो ऊपरी हिस्सा है वो आपका मेजर सेगमेंट कहलाएगा और ये आपका माइनर सेगमेंट कहलाएगा। इसका भी एरिया निकाला जाता है और उसको निकालने के लिए सेगमेंट ऑफ अ सर्कल या एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल लिया जाता है, जिसे आप पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा निकाल के लिया जा सकता है, या फिर इसका एक दूसरा सूत्र बनता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 से लिया जाता है। तो इस तरीके से आप वृत्त के अलग अलग फॉर्मूले से उनका एरिया, उनके सेगमेंट का एरिया, उनके रिंग का एरिया, सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, वो है हमारा प्रिज्म। प्रिज्म बेसिकली एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है जो बेस से, आधार से उसका जो शेप होता है वो आयत की तरह होता है, पर उसके तिरछे कोने उठे होते हैं, तो ये प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म को हम लोग राइट प्रिज्म भी कहते हैं, क्योंकि वो सारे जो इनके सिरे होते हैं, जो बेसिकली आप कह सकते हो पार्श्व कोरे सिरे जो होते हैं वो लंबवत होते हैं, दे आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लंब प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ मतलब लेटरल सरफेस ऑफ राइट प्रिज्म, लेटरल सरफेस मतलब जो तिरछा भाग है वो निकाला जाता है आधार के परिमाप और उसकी ऊंचाई से। दैट मीन्स द पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी भी पैरामीटर, बेस का जो हमें पैरामीटर मिलता है उसको ऊंचाई से गुणा कर दें तो मिल जाएगा हमें लेटरल सरफेस एरिया। फिर आते हैं हम लोग लंब प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ, पूरा पृष्ठ, टोटल सरफेस ऑफ अ राइट प्रिज्म। इसको निकालने के लिए हम लोग पार्श्व पृष्ठ प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, मतलब आपके लिए लेटरल सरफेस प्लस 2 टाइम्स ऑफ द बेस एरिया। आप जो समतल हिस्सा है, नीचे का जो हिस्सा है, उसका एरिया दुगना लेकर पार्श्व पृष्ठ से जोड़ देते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया निकलता है। तीसरा, लंब प्रिज्म का आयतन। आयतन निकालने के लिए हम आधार का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई को गुणा कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म। वॉल्यूम निकालने के लिए हम जो बेस एरिया है उस बेस एरिया को, बेस एरिया इनटू हाइट will give you the volume of a prism। लास्ट टॉपिक हम ले रहे हैं वो है हमारा क्यूब। क्यूब जिसे हम कहते हैं घन। घन चारों तरफ से तीनों ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों बराबर होती है तो वो बन जाता है क्यूब। इसे हम हिंदी में घन कहते हैं और इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। सबसे पहले डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए, दिस इज अ क्यूब। क्यूब एक ऐसा सर्टेन हिस्सा है जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई सब तरफ से क्या होगी, बराबर होगी। तो उसके विकर्ण को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं a√3। a मतलब किसी भी एक तरफ के साइड का भाग का मान, मतलब वो हमारे लिए कॉमन है क्योंकि सबका बराबर साइड है, वो उसका एक भाग इंटू √3। संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस। टोटल सरफेस
बात करें, क्योंकि वो एक क्यूब है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो उसका जो क्यूब का टोटल सरफेस निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा 6a²। 6 is a real number, a is the side of the cube, value of the side of the cube मतलब किसी भी क्यूब का एक हिस्सा, क्योंकि बाकी सारे सिरे बराबर होते हैं। लास्ट है आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम a क्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें वैदिक मैथ्स भी है, जो जनरल मैथ्स है कि किस तरह से आप लघुत्तम, किस तरह से गुणा और घटाते बढ़ाते हो, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज इन योर वैदिक मैथ्स। तो उस वैदिक मैथ्स के लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया है जो बहुत जनरल है, वो आप एक बार अपने बुक को रेफर करके देखेंगे ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए आपके। थैंक यू।